सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो है आरसीएम हरित संजीवनी। आरसीएम हरित संजीवनी साथियों, ये जो हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि आज हर घर में बीमारी है। किसी को पैरों में दर्द है, किसी को टांगों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द रहता है, किसी को सर में दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को बीपी, शुगर, अधरंग, लकवा, नसें ब्लॉक, हर तरह की बीमारियां आज हर घर में हैं। तो साथियों, ऐसा क्यों है? आज से अगर हम 40-50 साल पीछे जाके देखें तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी। सिर्फ गिनी चुनी 2-3 बीमारियां होती थी, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, और बस यही बीमारियां थी। लेकिन आज के टाइम पे अनेकों बीमारियां आ चुकी हैं। और ऐसा क्यों है? आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगे हुए हैं। आज 98% महिलाओं में खून की कमी है। क्यों है साथियों ये बीमारियां? क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो खेती है उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और अभी आजकल जो है, आपने देखा कि अभी गेहूं की बिजाई का सीजन चल रहा है, गेहूं की बिजाई चल रही है। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि एमपी से गेहूं हम मंगाया करते थे, और हमारे माइंड में ये बात है कि एमपी की जो गेहूं है वो बहुत ही अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वहां पे पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ही कम किया जाता है, बिल्कुल जैविक तरीके से खेती की जाती है। तो वैसी ही जैविक खेती आप अपने खेतों में भी कर सकते हैं, आप अपनी जमीन पे कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? वो है हमारा आरसीएम का जो ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट है, इसकी पूरी जानकारी, इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। तो मैं अभी इनवाइट करती हूँ, ये मेरे पापा जी हैं और आरसीएम बिजनेस में यह मेरे अपलाइन भी हैं और मेरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स के सपोर्ट और उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने फादर का। वो आपको अपना थोड़ा सा परिचय देंगे और उसके बाद इस हरित संजीवनी जो ये प्रोडक्ट है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ इनका। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया, आरसीएम की कृपा, आरसीएम की बदौलत हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है और हम बहुत कुछ सीख पाए। जीवन जीने का हमें पता चला, विशालता हमें पता चला। आरसीएम ने विशालता दिखाई हमें। कहीं हम, एक ऐसा समय होता था कि संकीर्णता में जीते थे, मैं और मेरी तक ही सिमट के रह गए थे। आरसीएम में आने से हमें को पता चला कि आज विशालता क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी हम इकट्ठे हैं। यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प हो रही है। यहाँ पर हम बहुत से लोगों की मदद कर पा रहे हैं और सुप्रिया जी की बदौलत आज लाखों रुपए की इनकम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस महीने में 3,48,000 रुपये सुप्रिया जी की बदौलत बहुत से घरों में गए हैं। तो इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा सहायता, इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है? इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है? जहाँ मेरी और मैं जी रहे थे, आज विशालता में है। आज हमारे कारण, मैं बढ़िया प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता दूँ, आज सुप्रिया जी के कारण बहुत से लोगों को इनकम प्राप्त हो रही है, बहुत से लोगों की सपोर्ट हो रही है। हमें बहुत खुशी होती है। तो मुझे गर्व है, ऐसी बेटी परमात्मा ने मुझे दी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी आज हम आरसीएम हरित संजीवनी, जो कि एक खेती का प्रोडक्ट है, आरसीएम हरित संजीवनी, ये जो है आरसीएम हरित संजीवनी प्रोडक्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये एक इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इजराइल एक देश है। इजराइल के अंदर जो ज़मीन है वो हमारे राजस्थान से भी हल्की ज़मीन है। वहाँ पे एक ट्रीटमेंट जो है वो ये है आरसीएम हरित संजीवनी। इसका ट्रीटमेंट करके बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इजराइल में जिस प्रकार से एक इंसान और पौधे में कोई फर्क नहीं है, इस तरह से मानते हैं। जैसे इंसान की 4 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और माँ की गोद, इसी प्रकार से पौधे की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। अब जैसे हमारे घर में बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए माँ का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता बीमार है। धरती माता बीमार है क्योंकि हमने उसमें पेस्टिसाइड और यूरिया खाद, सिंथेटिक फर्टिलाइजर इतने डाल दिए कि आज वो बीमार है। आप देखना, पहले एक बैल
एक बैल खेती को हलाई करता था, पाड़ देता था, एक बैल खेती करता था। और आज के समय में ट्रैक्टर भी लोग हैवी लाने लग गए हैं, जमीन हमारी सख्त हो चुकी है। ये सभी बातें हम करते हैं। तो जिस प्रकार से पहले 6 महीने, उसके बाद पहली अवस्था होती है धरती को स्वस्थ करते हैं। तो माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। उसके बाद डॉक्टर या दाई कहती है कि पहले 6 महीने इसको माँ का दूध पिलाना है। इसी प्रकार से ये चार तरह का ट्रीटमेंट है। ये एक पैकेट है, इस पैकेट के अंदर ये 1 एकड़ का ट्रीटमेंट है। इसमें 4 पैकेट हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि ये पैकेट है 1 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप देखिए इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ये 1 नंबर का पैकेट धरती के लिए है, धरती को संवारता है। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं। ये देखिए, ये है जो ये धरती माता है, और इसके चारों तरफ जिस तरह सभी इंडस्ट्री धरती के ऊपर निर्भर है, जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्रीज है, आज सभी धरती के ऊपर निर्भर है। लेकिन आज ये तो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन किसान नीचे गिरता जा रहा है। कारण क्या है? अगर मैं बात करूं 1970 में हमारी जो जनसंख्या थी वो 53 करोड़ थी। उस समय कोई खेती के अंदर पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता था और बीमारियां भी नहीं थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, खाने वाले बढ़े, अनाज हमारा जो है कम पड़ने लगा। अनाज कम पड़ने लगा तो उस समय एक नारा दिया गया था हरित क्रांति का। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाना। हाइब्रिड बीज बनाए गए थे। हाइब्रिड बीज को भूख ज्यादा लगती थी, उसकी भूख मिटाने के लिए रासायनिक खाद बनाए गए। जैसे जैसे हमने रासायनिक खाद डालने शुरू किए तो बीमारियां आने लगी, फिर पेस्टिसाइड डालना हमने शुरू किया। ये हमारा पौधा है, देखिए ये इसका प्राइमरी रूट है जैसा, और ये सेकेंडरी रूट है। जैसे ये बिल्कुल लंबी जो जड़ है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और जो साइड में जो दो जड़ें हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। यानी ये पैर लगा लीजिए आप इंसान की तरह से, ये हाथ है इस पौधे के। लेकिन जो ये ब्रीक से जो बाल से नजर आ रहे हैं जड़ों में, ये इसके मुंह होते हैं। पौधा 4 प्रकार से भोजन, 4 जगह से भोजन लेता है, 2 जड़ों में से और 2 पत्तों में से। जितने पत्ते चौड़े ज्यादा होंगे उतना भोजन प्रकाश संश्लेषण से मिलेगा, और जितने ये मुंह ज्यादा होंगे, जो ये बाल से नजर आते हैं जड़ों के बीच में, ये जितने ज्यादा होंगे इसको भोजन जमीन से ज्यादा मिलेगा। अब ये जो है ये खाद है पौधे के, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मुख्य खाद है। नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम। अब दुय्यम खाद क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म खाद क्या है? छींक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। ये इसी प्रकार से इंसान का मुख्य खाद क्या है? गेहूं या चावल। मुख्य खाद क्या है? गेहूं, चावल, ये हमारा इंसान का मुख्य खाद है। अब दुय्यम और सूक्ष्म खाद क्या है? देखो हमने हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, ये दुय्यम या सूक्ष्म खाद है। ये सेम अवस्थाएं है जिस जैसे हमारी इंसान की होती है, इसी प्रकार से। अब जो हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, देखिए सर, ये यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और 54% कैरियर, यानी कि 100 किलो में 46 किलो नाइट्रोजन है। 54 किलो क्या है? सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ये ऊपर लिखा हुआ है सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यानी प्लास्टिक की खाद, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, कैरियर। अब 46 किलो नाइट्रोजन जो है, ये एक तरह से ये गैस है, ये अकेली नहीं आ सकती थी। इसको लाने के लिए 54 किलो कैरियर मिलाया गया। कैरियर, इसका काम क्या था? जमीन के नीचे चला जाना था इसने, या उड़ जाना था। जैसे हम मोटरसाइकिल या बाइक से जाते हैं, हमारा कैरियर है। जैसे मान लो खेत में जाए हम या किसी के घर जाते हैं, तो बाइक का काम क्या है? गेट तक हमें छोड़ना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से कैरियर का काम यही था, या तो इसने उड़ जाना चाहिए था या जमीन के नीचे चला जाता था। शुरू में इसने काम किया, लेकिन बाद में इसने कुछ अंतर बदलाव हुए, पता नहीं कैसे क्या, तो इसने काम नहीं किया। उससे क्या हुआ? हमारी जमीन सख्त हो गई।
हमारी ज़मीन सख्त होगी। जैसा मैंने बताया कि पहले एक बैल धरती को फाड़ देता था, खेती करता था, अब ट्रैक्टर भी जो है हैवी लाने पड़े हमें। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन जो है सख्त हो गई है। हमारी ज़मीन सख्त होने से पौधे को सांस नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जैसे ये सिंगल सुपर है, 100 किलो में 16 किलो फास्फेट है, 84 किलो कैरियर है। पोटास में 100 किलो में 60 किलो पोटास है। अब इससे क्या हुआ, हमारी ज़मीन जो है सख्त हो गई। अब देखिए ये धरती है, धरती में 25% हवा है और 25% इसमें वाटर है, 25% एयर है, 25% वाटर है, 45% मिनरल पार्टिकल्स हैं और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता था, यानी जैविक शक्ति, सांस लेने की ताकत। अब ये घटती जा रही है। आप चेक कर लेना, कहीं पे 1 है, कहीं पे 0.5 आ चुका है। ये जो जैविक शक्ति है, ऑर्गेनिक मैटर, ये घटता जा रहा है। अगर इसी प्रकार से ये घटता रहेगा तो हमारी धरती जो है अन्न देना बंद कर देगी। तो इसलिए आज किसान खर्च ज़्यादा कर देता है, उत्पादन कम होता है। किसान खर्चा ज़्यादा करता है, उत्पादन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है जमीन का पाचन तंत्र बिगड़ गया है। पाचन तंत्र, जैसा कि कोई इंसान अगर मान लो 4 रोटी खाता है, अगर उसको 8 खिलाएंगे तो उसका हाजमा बिगड़ जाएगा ना। अब जमीन के अंदर भी तो है नाइट्रोजन, लेकिन हम क्या करते हैं, पड़ोसी अगर 2 कट्टे डालता तो मैं 3 डालता हूं, मैं कोई किसी से कम नहीं हूं। जमीन के अंदर भी नाइट्रोजन है, उसके हिसाब से नाइट्रोजन हमने देना होता है। तो ज्यादा डालने की वजह से पाचन तंत्र जमीन का बिगड़ गया। उससे क्या हुआ, श्वास प्रणाली बिगड़ जाती है, अन्न कम पैदा होता है और बीमारियां आने लगी। अब जब जब पाप बढ़ता है तो अवतार होता है। आज क्या अवतार हुआ है, ये RCM हरित संजीवनी। अब ये एक पैकेट है, ये 1 एकड़ का है। ये इसके अंदर 4 पैकेट है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर का पैकेट धरती माता के लिए है, धरती को संवारने का ये पैकेट है। आप 3, 4, 5 ट्रैली गोबर की खाद डालते हैं, ये 1 नंबर का पैकेट है, केवल 250 ग्राम का है। ये 250 ग्राम का है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये एक पैकेट 4-5 ट्राली गोबर का काम करता है सर। ये एक छोटा सा पैकेट 4-5 ट्राली जो गोबर खाद डालते हैं उसका काम ये कर जाता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि नैनो टेक्नोलॉजी आपको मैं बताऊं, जैसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था तो कहते हैं कि इतना बड़ा था कि इस कमरे के जितना बड़ा था, लेकिन आज कंप्यूटर आपकी जेब में है मोबाइल के रूप में। इसी प्रकार से इसको जो है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको जब खेती को संवारते हैं उस समय डाल सकते हो, या 40 दिन तक किसी भी फसल में डाल सकते हो, सिर्फ गन्ने को छोड़ के। गन्ने का हमारा अलग ट्रीटमेंट है, उसके बारे में फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो। DAP डालते हैं या जैसे यूरिया वगैरह जो भी, मान लो DAP डालते हैं, आप यहाँ पे उसको लेस कर सकते हैं। बंद नहीं करना है एकदम से, क्योंकि जमीन को आदत पड़ी हुई है। शुरू में आप लेस कर सकते हैं। अगर आप DAP डालते हैं 1 कट्टा तो आधा कर दे। 30% यूरिया लेस कर सकते हो आप, 50% पेस्टिसाइड लेस कर सकते हो शुरू में ही। आगे जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ साल के बाद ये बंद करवा दिया जाएगा पेस्टिसाइड आपका। 100% ऑर्गेनिक खेती है। तो इसका इस्तेमाल क्या कैसे करना है, इसको 30 या 40 किलो सूखी मिट्टी में मिलाएं, अच्छी तरह से मिलाना इसको, क्योंकि ये अगर एक ही जगह पड़ा रहेगा तो फिर वो काम उतना नहीं करेगा। इसका एक एक दाना जब फैलता है तो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। आप एक दाना बाल्टी पानी की में डाल के देखें, ये फैल जाता है इस प्रकार से। तो इसको अच्छी तरह से मिलाना है और पूरे खेत में बराबर डालना है। 30-40 किलो सूखी मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी रासायनिक खाद में मिला के दे सकते हैं, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी इसको दिया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद पानी देना जरूरी है। अब ये करेगा क्या, 1 नंबर का पैकेट क्या करता है, ये जो है जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है।
जैसा कि मैं आपको बताऊं, मान लो जमीन में भोजन तो है लेकिन उसने गठबंधन कर लिया, उसको ये खाने लायक बना देगा। जैसे मैं बताऊं, हमारे पास टिफिन है, टिफिन के अंदर भोजन है, खाना तो है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है, अब हम भोजन नहीं खा सकते, तो ये क्या करेगा, ये भोजन पौधे के खाने लायक बना देगा। जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है, जमीन को भुरभरी बनाता है, जमीन की नमी को बढ़ाता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। आप देखिए ये पौधे नजर आ रहे हैं, दो, एक पौधे के पत्ते कितने चौड़े हैं जिसमें इस्तेमाल किया गया, देखिए कितने चौड़े पत्ते हैं। दूसरा जिसमें नहीं डाला गया उसके पत्ते चौड़े कम हैं। आप जिसमें डाला गया इसकी जड़ें देखिए कितनी फैली हुई हैं, जड़ें तो दूसरे में भी हैं लेकिन ये जो मुंह है ये कम है, बाल जो होते हैं, बाल से बाल ये नजर आ रहे हैं जो, ये कम है, इसके अंदर मुंह कम है। मैंने जैसे आपको बताया पौधा 4 जगह से भोजन लेता है, 2 जमीन में से, 2 पत्तों में से। जितने पत्ते चौड़े ज्यादा होंगे प्रकाश संश्लेषण से भोजन ज्यादा मिलेगा, जितनी जड़ें ज्यादा होंगी जमीन से ज्यादा मिलेगा। और एक बड़ी बात और मैं बता दूं, 1 नंबर का पैकेट क्या करेगा, फसल में जीवाणुओं का विकास होकर जमीन की उपजन क्षमता बढ़ती है। यानी कि हमारे कुछ मित्र कीट थे, कुछ हमारे दुश्मन कीट थे, हमने सभी को मार दिया। हमारे जो मित्र कीट थे जैसे केचुआ वगैरह थे उनको भी हमने मार दिया पेस्टिसाइड से, जहर से। ये ऑर्गेनिक है पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई जहर नहीं है। अगर कोई इसको खा भी लेगा मरेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको दस्त लग जाएंगे। तो ये जो है जमीन में जो हमारे मित्र कीट थे दोबारा से पैदा हो जाएंगे, ये हमारी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। अलग से आपको केचुआ पद्धति अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन में जीवाणु का विकास होकर उपजन क्षमता बढ़ती है। जमीन का ऑर्गेनिक मैटर जो आज घट गया है, जैविक शक्ति दोबारा से आपकी जमीन की बढ़ जाएगी, आपकी जमीन दोबारा से उपजाऊ हो जाएगी। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। आप इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी मिट्टी चेक करवाएं जाके, और फिर 2-3 साल के बाद दोबारा मिट्टी चेक करवाएं, इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, जैविक शक्ति, सांस लेने की ताकत बढ़ जाएगी। और जमीन को ये नाइट्रोजन जो देते हैं उसको भी शीतल रखता है। जैसा कि अगर ये पौधे से नीचे रह जाता है नाइट्रोजन तब भी पौधा नहीं खा सकता, और ऊपर रह जाए तब भी, ये बिल्कुल बीच में सेंटर में रखता है। 1 नंबर का काम यही है, यानी धरती को संवारता है। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर का ट्रीटमेंट। 2 नंबर का ट्रीटमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये बचपन की अवस्था की पद्धति है, बचपन अवस्था की उपचार पद्धति। आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि पहला धरती माता के लिए था, अब ये दूसरा बचपन की अवस्था का है। जैसा कि बचपन में डॉक्टर या दाई कहती है कि पहले 6 महीने माँ का दूध पिलाना है। अगर आप बच्चे को दलिया या चावल या खिचड़ी खिला देंगे तो बच्चे की हालत बिगड़ जाएगी ना। पौधे के साथ हमने ऐसा ही कर रखा है। तो ये क्या करेगा, ये केवल 100 ग्राम का पैकेट है, केवल 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए। इसको आपने स्प्रे करना है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का छिड़काव करना है। 1 नंबर तो खाद या मिट्टी में मिला के डालना है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का आपने छिड़काव करना है। कब करना है, जब पहला पानी देते हैं, यानी जब हम कोर देते हैं, गेहूं के अंदर कोर देते हैं, और जब पैर टिकने लग जाए, नमी होना जरूरी है। जब इनका छिड़काव करते हैं तीनों ट्रीटमेंट का, तो नमी होना जरूरी है जमीन के अंदर। जब पैर टिकने लग जाए उस समय आप इसका घोल बनाएं। किसान सभी जानते हैं, मान लीजिए 1 एकड़ में मान लो 5 टंकी लगती है, 5 लगती है, 6 लगती है, 10 लगती है, 4 लगती है, किसान को पता है। मान लीजिए 5 टंकी लगती है, तो आप 1 गिलास बाल्टी के अंदर 5 गिलास पानी डाल के इस पूरे पैकेट को खोल के घोल बना लें, और 1 टंकी में 1 गिलास डालते चले जाए। अब हम बात करते हैं तीसरे ट्रीटमेंट की। तीसरा ट्रीटमेंट जो है, ये हमारा तीसरा ट्रीटमेंट है। ये केवल 150 ग्राम का ये पैकेट है। ये करेगा क्या, ये हमने दूसरे पानी पे इसका जब पैर टिकने लग जाए तब इसका छिड़काव करना है। आप देखिए ये लिखा हुआ है यौवन अवस्था की उपचार पद्धति, यानी कि 3 स्टेज, तीसरी स्टेज जो है जवानी की अवस्था, ये हमने स्प्रे करना है। और उसके बाद ये करेगा क्या, इस समय पौधे की जवानी की अवस्था में शाखाएं निकलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियों का विकास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी इसकी। जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी तो इसको उतना ही ज़्यादा फूल लगेंगे। अब फूल जो है 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक नर एक मादा।
ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करेगा। फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण करता है ये 3 नंबर का ट्रीटमेंट। 2 तरह के फूल होते हैं, एक नर एक मादा। नर फूल झड़ जाता है, मादा से फल बनता है, अनाज बनता है। जैसे गेहूं में डाला तो गेहूं का फूल है, गेहूं बाड़ी में डाला तो टिंडा बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण ये करता है, उससे अन्न ज्यादा पैदा होता है। फसल की यौनावस्था में लगने वाले विशेष खाद्यों को देने में मदद मिलती है। फसल की सशक्त वृद्धि होती है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अनुपात को स्थिर रखता है। और सबसे बड़ा काम ये क्या करेगा, फसल की प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता। आप देखिए सर, हरा भरा पौधा है, मान लीजिए हरा भरा पौधा है और गर्मी है, गर्मी में अगर बारिश हो जाए तो सारा का सारा फूल झड़ जाता है। आप देखिए ये क्या करेगा, झड़ने नहीं देगा। फसल में प्रतिकूल परिस्थितियों में फूल और पत्तों को थामने की क्षमता, ये 3 नंबर का हमारा ट्रीटमेंट है। उसके बाद आता है चौथा ट्रीटमेंट, 4 नंबर का ट्रीटमेंट। ये 250 ग्राम का पैकेट है। ये तीसरे पानी पे हमने जब पैर टिकने लग जाए तो उस समय इसका छिड़काव करना है। ये क्या करेगा, उस समय आप देखिए यहाँ लिख रखा है प्रौढ़ अवस्था की उपचार पद्धति, यानी बुढ़ापे की अवस्था। बुढ़ापे में जाके क्या होता है, हमारा पौधा जो है नीचे से सूखना शुरू हो जाता है, नीचे से सूखना शुरू हो जाता है। आप देखना नीचे से पौधा सूखना शुरू क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भोजन उसको जमीन से मिल रहा है वो कम है। अब पौधा खुद खाना छोड़ देता है और बच्चों को दे देता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 1 गिलास दूध का है तो मां नहीं पीती है, बच्चे को दे देती है। इसी प्रकार से पौधा खुद नहीं खाता है, बच्चों को दे देता है। यानी बच्चे कौन है, इसके फल। जैसे आपने यहां देखिए ये पेड़ है, ये फल का पेड़ है। आप देखिए पौधा खुद खाना छोड़ देता है, नीचे से सूखना शुरू हो जाएगा तो ये इस फल को मिल गया, ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। ऊपर जो सबसे ऊपर है वो छोटा सा रह जाता है। ऊपर क्या है, छोटा सा रह गया। क्यों, उस तक पहुंचता ही नहीं है, उस तक भोजन पहुंचता ही नहीं है, वो बेचारा देखता रह जाता है। जैसे एक मैं आपको बताऊं, पहले पहले क्या होता था, हमारे जो शादी होती थी, पार्टी होती थी, वहां भोजन जिमाया करते थे, खाना खिलाते थे तो नीचे बैठते थे लाइनों में। जो बांटने वाला होता था वो देता था, मान लो लड्डू बांट रहा है तो वो रखता था, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। क्या पता आखिरी में जाके उसका खत्म हो जाए थाली में से। अब वो जो लास्ट में बैठा वो बेचारा देखते ही रह जाता था। अब जो बांटने वाला वो लेने जाता था, लेके आता था, फिर बांटता था। इसी तरह ये भी, ये जो है ऊपर वाला बेचारा देखते ही रह जाता है, इसको भोजन पूरा नहीं मिलता है। 4 नंबर का पैकेट क्या करेगा, नीचे से ऊपर तक बराबर का फल बनेगा। आपका गेहूं है तो बराबर का गेहूं आएगा, टमाटर है तो बराबर का टमाटर आएगा। जिस भी फसल के अंदर आप डालते हैं ऊपर से नीचे तक बराबर का ये फल करेगा, बराबर का दाना आएगा। तो ये चौथे नंबर का हमारा ट्रीटमेंट है। पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। फसलों और फलों की संतुलित वृद्धि होती है। फल जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं। फसल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलित बनाकर पत्तों की गिरावट को नियंत्रित करता है। यानी लास्ट तक भी आप देखेंगे हरा भरा नजर आएगा ये। तो ये हमारा आज का ट्रीटमेंट था, आरसीएम हरित संजीवनी। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से बहुत ही बारीकी से और जबरदस्त तरीके से आरसीएम हरित संजीवनी की आपको पूरी जानकारी दी गई है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी हम इनकम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे आप हरित संजीवनी पे काम करके इनकम ले सकते हैं। देखिए ये जो पैकेट, ये जो एक बॉक्स है, ये 1 एकड़ का है। आरसीएम हरित संजीवनी जो है ये 1 एकड़ में यूज किया जाता है और इसका जो एमआरपी है वो, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है इसका वो 1200 रुपये है और इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 900 बीवी, 900 बीवी। तो अभी आप काम किस तरीके से कर सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जो हरित संजीवनी पर काम करते हैं या आगे करना चाहते हैं, उनके लिए अभी मैं बताती हूँ कि कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं और कितनी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। साथियों, ये जो हरित संजीवनी का जो एक बॉक्स है, एक बॉक्स जो कि 1200 रुपये का है, 900 इसका बीवी है, 900 बीवी है। अभी इसको अगर आपने 500 डिब्बे, 500 बॉक्स अगर आपने ये सेल कर दिए, जैसे मान लीजिए आपने 100-200 नाम लिख लिए किसान भाइयों के, कोई 2 एकड़ की के लिए लेगा, कोई 8 एकड़ की, कोई 10 की, कोई 5 एकड़ की, यानी कुल मिला के आपको ये 500 डिब्बे सेल करने हैं। और उसको अगर आप अपनी आईडी पे बिलिंग करते हैं तो 900
मल्टीप्लाई 500 ये। और रॉयल्टी के लिए साथियों हमें इनकम चाहिए होती है, रॉयल्टी के लिए जो हमें 3% रॉयल्टी के लिए टर्नओवर जो चाहिए होता है वो होता है 4,65,000। तो यानी कि 5 पे अगर आपने ये सेल कर दिया और उसको अपनी आईडी पे बिल काट लिया तो ये आपकी जो रॉयल्टी वाली इनकम आपकी आनी शुरू हो जाएगी। रॉयल्टी पे तो अगर 3.5% अगर रॉयल्टी है, 3% रॉयल्टी पर आपकी जो इनकम होती है लगभग 20, 25, 28,000 होती है। लेकिन इसी टर्नओवर पे 4,50,000 का जो ये टर्नओवर है, अगर ये आपने अपनी आईडी पे बिल काटा तो लगभग 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम हो जाएगी। साथियों एक मैं इकलौते प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ हरित संजीवनी की, और 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम हो जाएगी इससे। अभी ये काम आप चाहें तो 6 महीने में कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 महीने में कर सकते हैं, और इसी काम को अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी कर सकते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए जो है ये आपकी 1 महीने की इनकम होगी। और अभी जो टाइम है, अभी जो टाइम चल रहा है गेहूं की या फसल की बिजाई का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और अगर 500 डिब्बे आपने सेल कर दिया और अपनी आईडी पे उसको बिल काटा तो उसको आपको 1.5 लाख रुपए की इनकम ये आपकी इसी महीने में हो सकती है। जी हाँ साथियों, इसी महीने में ये आपकी इनकम हो सकती है। ये जो वीडियो है ये नवंबर 2020 को बनाया जा रहा है, तो इसी महीने में आपकी ये इनकम हो सकती है, क्योंकि अभी जो टाइम है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और एक चाहती हूँ कि अगर आप ये वाला वीडियो दिखाकर किसी भी किसान भाई को अगर आप ये वीडियो दिखाएंगे तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है। आप हो सकता है पूरी जानकारी उनको ना दे पाए, आप ये वीडियो उनको दिखा दीजिए और इस वीडियो से जो पूरी जानकारी दी गई है वो जानकारी आप ये वीडियो उनको दिखाएंगे तो या इससे रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वीडियो को इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो ये वीडियोस हैं हमारे चैनल के वीडियो होंगे और आपको बहुत मदद मिलती होगी। तो हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो को और आप सभी के सामने लेकर जरूर आएंगे और लगातार आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये हरित संजीवनी जो कि जैविक खाद है वो सभी लोगों तक पहुंच सके, इसकी जानकारी सभी तक पहुंच सके। और अगर ये जैविक खाद यूज होता है तो आज जो बीमारियां हमारे घरों में आ रही हैं वो बीमारियां नहीं आएंगी। तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इन गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय RCM।